हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें आपने देख ही लिया होगा कि हम येस और नो रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम पेंडुलम का इस्तेमाल करेंगे, व्हील का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ टैरो डेक का इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। और ये रीडिंग मैंने बहुत समय पहले की थी ऐसे, और बहुत रिक्वेस्ट थी इसकी, तो मैंने सोचा कि चलिए इस गाइडेंस को लेकर आते हैं। और हर बार की तरह हम इसमें 5 डिटेल्स चेक करने वाले हैं। आपकी करियर से जुड़े हुए क्वेश्चन, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी प्लस आपकी मैनिफेस्टेशन। ओके, तो आप पूरी रीडिंग को अच्छे से सुनिएगा। बहुत ही ब्रिलियंट रीडिंग हुई है, आई मस्ट से। मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग के साथ और बहुत फ्लो में थी ये रीडिंग। और मैंने ये इंटेंशन भी सेट की थी इस सेशन को शुरू करने से पहले कि हम फ्लो स्टेट में रहकर ही इस पूरे सेशन को सुने, इसे समझें और अपने आंसर्स को पाएं। तो यस, मेरी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना हेल्थ, करियर, लव, स्पिरिचुअलिटी या मैनिफेस्टेशन, ये जो भी प्रश्न है आपका, इसे पूछने से पहले थोड़ा सा अपने माइंड को एक क्लियर माइंड सेट में लेकर जाने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके लिए आप अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने प्राणा के साथ। 30 सेकेंड्स लगेंगे महज आपको। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है आपका, उसे आप पेपर पर लिखिए। ओके, लिखने से ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और आपके भी मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई मैंने पूछा क्या, है ना। तो अच्छे से सब्र के साथ आपको अपने सवाल को पूछना है। और जो गाइडेंस मिली है हमें कार्ड से, जो मैं फिर से कह दूं कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अलाइनमेंट में, उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। ओके, ताकि हमारी जो अगर यस आंसर है या फिर कोई और आंसर है तो उसको हम बरकरार रखें। ओके, तो अपनी जो ड्यूटी है उसको आपको पूरा करना है। तो ये कुछ बातें हैं आपके लिए रीडिंग के बारे में, और थोड़ी सी टेक्निकल स्टफ की भी बातें मैं करना चाहूँगी। और सबसे पहले तो यही है कि टैरो कोर्स आपको पता है, 5th टैरो बैच मेरा 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। काफ़ी लोगों ने बात की है मुझसे, मुझे ईमेल्स की हैं और उनको डिटेल्स तक पहुंचाई गई हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मुझसे टैरो सीखने में, तो अब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com। अगेन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुक होती हैं और कहीं पर भी नहीं। कमेंट सेक्शन में मेरा नाम लेकर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप रीडिंग बुक कर लीजिए, इस लिंक पर जाकर आप रीडिंग बुक कर लीजिए, तो वो सारे स्कैमर्स हैं। ओके, मैं हर इंट्रो में ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये स्कैमर्स हर जगह छाए पड़े हैं यूट्यूब पर। तो ये बार बार इन्फॉर्मेशन देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ बचिए इन स्कैमर से। और यस, अगर रीडिंग चाहिए तो सिर्फ वेबसाइट पर, और टैरो कोर्स की डिटेल्स के लिए ईमेल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ihilltarot@gmail.com। और इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत एक्टिव हूँ इन दिनों, तो अगर आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, और प्रोत्साहन बढ़ेगा और नया कंटेंट क्रिएट करने का। तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। और एक छोटा सा थैंक यू फिर से, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट करते हैं, आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, भर भर के लाइक करते हैं। और इन चीज़ों के लिए जितना थैंक यू उतना कम है। आपको ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं हर एक ब्लेसिंग के लिए जो मुझे इस चैनल से आपके द्वारा रिसीव होती हैं, मैं हर एक ब्लेसिंग के लिए नतमस्तक होती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी हर पल में। मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं सच कह रही हूँ, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिल सकता है या मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो आपने ये ऊर्जा अगर मुझ तक पहुंचाई है, 100 गुना ज़्यादा आपको ये मिले, ये मेरी दुआ है आपके लिए। माँ सरस्वती के चरणों में ये दुआ है। और आप सब बहुत अच्छे हैं सच में। आप अपने कमेंट्स कभी कभी खुद ही पढ़ के देख लेना कि आप लोग सच में कितने अच्छे हो। इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखते हो, इतने प्यारे से ढंग से थैंक यू कहते हो, थैंक यू के साथ इमोजीज इतने प्यारे प्यारे होते हैं आपके कि मैं सच में कभी कभी सोचती हूँ कि भाई यार, इनमें कितना प्यार है लोगों में। ये कितने अच्छे लोग हैं। मतलब मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों के साथ मुझे कनेक्ट होने का एक प्लेटफॉर्म पर मौका मिला है। सो यस, बहुत बरकत
बहुत दुआएं आप सभी के लिए। आप बहुत आगे बढ़ें जीवन में, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, सुख दें उन्हें, और साथ में ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, बस यही दुआ है। और मैं आपसे क्या कहूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई हील फैमिली। सच में आई लव यू, आई लव यू। ओके, सो यस, यही कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑलराइट लव्स, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए करियर रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि आपके करियर से जुड़े हुए क्वेश्चन का स्पिरिट की तरफ से क्या आंसर है। ओके, और यहाँ पर गाइडेंस भी देखेंगे हम। और मेरी बस आपसे एक छोटी सी यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन को पूछने से पहले थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ओके, और उसका सबसे आसान तरीका होता है अपने प्राणा के साथ कनेक्ट होने का। आपकी ब्रीदिंग के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप एक फ्लो स्टेट में आए। और साथ ही साथ अगर आप और भी क्लैरिटी चाहते हैं, तब आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि आप क्या पूछ रहे हो। ओके, तो यस, इसी उम्मीद के साथ कि आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करोगे, मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। ओके, सो थैंक यू स्पिरिट। करियर गाइडेंस, career guidance. Thank you spirit, thank you for choosing me, thank you, I love you, thank you. Career guidance, thank you. बहुत फोकस्ड एनर्जी। मैं पहला जो आपको मैसेज देना चाहूंगी, बहुत फोकस्ड एनर्जी है, और क्योंकि ये बहुत देर के बाद पोल के साथ टकराई है, ये मुझे एक बहुत ही क्लियर पाथ का भी इससे मैसेज मिल रहा है कि आपका जो ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा अड़चन नहीं है। ये जो भी सिचुएशन है, इसमें अड़चन ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ की इसकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको फोकस्ड रहना है, और जितना आप फोकस्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आप फ्लो के साथ अपने इस आउटकम को पा पाएंगे। तो यहाँ पर यस, हमारे पास है मैसेज ट्राई अगेन का। तो अगर आपने इंट्रो को मिस किया है, तो मैंने इंट्रो में बताया है कि अगर ट्राई अगेन आएगा तो मैं एक बार और ट्राई करूंगी। ओके, सो यस, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे एक चीज़ जो इसकी मूवमेंट से और समझ में आ रही है, वो यही है कि एक साइकिल है आपके इस क्वेश्चन का। जैसे ये एक शॉर्ट टर्म एनर्जी नहीं है, इसमें एटलीस्ट 10 महीने का समय है। ओके, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी नजर आ रही है, और क्योंकि इसमें एक साइकिल की ऊर्जा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर क्या आंसर है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे सुना हो जाएगा। मुझे तभी से वो यस आंसर दे रहे, वो कह रहे हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेट्स सी पेंडुलम यहाँ पर क्या बताता है। यहाँ पर एक गाइडेंस है, चीज़ों को पौष्टिक रखिए। मुझे पौष्टिक शब्द सुन रहा है, विच मीन्स कि चीज़ों को हेल्दी रखिए। आपकी जो भी करियर सिचुएशन है, जो करियर हेल्थ कहते हैं ना, जैसे हमारे एक फाइनेंसेस की हेल्थ होती है, बॉडी की हेल्थ होती है, वैसे आपके करियर की जो हेल्थ है उसको तंदुरुस्त रखिए यहाँ पर। थैंक यू। यस, तभी मैंने कहा, मुझे वो इंट्यूटिवली वो मैसेज दे रहे थे कि हो जाएगा काम। कंग्रेचुलेशन, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। करियर का यहाँ पर जो आंसर है वो है यस, और जो इंट्यूटिव मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं उन पर भी गौर फरमाइएगा। डेफिनेटली उसमें एक गाइडेंस आपके लिए छुपी हुई है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझ में आ रही है करियर गाइडेंस के लिए कि बड़ों की इज्जत करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर अपने करियर में एक पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें, और उनसे आशीर्वाद लेना भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ डेली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उनके साथ डेली कनेक्ट होना ही उनसे आप आशीर्वाद पा पाएंगे। तो यस, एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी महसूस हो रही है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया हमें, और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइडेंस क्या है, करियर गाइडेंस क्या है यहाँ पर। थैंक यू।
थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि करियर की ही ऊर्जा को दर्शाता है। ये अपने आप में सबसे बड़ा यस कार्ड है करियर के लिहाज से देखें तो ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ये हाईएस्ट पोटेंशियल को दर्शाता है। बहुत फोकस्ड एनर्जी होती है ये। लेट्स सी यहाँ पर और क्या गाइडेंस है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। One more time, please. And Shanya. All right, we have Knight of Cups. We have the Hermit. And we have the Two of Pentacles. Okay. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो गाइडेंस है आपके लिए वो यही है कि चतुर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चतुराई के साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इट्स जस्ट कि उस स्मार्ट वर्क में करते हुए अपने ईगो का ध्यान रखें। हर चीज में हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क नहीं लगा सकते, कुछ चीजों में हमें हार्ड वर्क की भी जरूरत होती है, और ये परफेक्ट बैलेंस उसी चीज को दर्शा रहा है। यहाँ पर जब भी आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत हो हार्ड वर्क लगाइए, और जब स्मार्ट वर्क करने की जरूरत हो स्मार्ट वर्क कीजिए। ओके, तभी यहाँ पर ये बैलेंस का भी आखिरी कार्ड आया है कि बैलेंस की वजह से ही यहाँ पर आपको आपके करियर में सक्सेस देखने को मिलेगी। मैं एक बहुत ज्यादा शेयरिंग एनर्जी भी देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके जो भी करियर को लेकर इंटेंशन है इसमें आप एक पर्पस को ऐड करें कि इस करियर पाथ में सक्सेस को पाकर आप क्या शेयर करना चाहते हैं। आपको जो सक्सेस खुद को मिलेगी वो तो आपकी लागत है, लेकिन आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एक ऑफरिंग है और जितनी ये अपने आप को शेयर करता है, अपनी अबंडेंस को, अपने इमोशंस को, अपने काम में जितना पर्पस लेकर आता है, उतना ही अपनी हाईएस्ट वर्जन की तरफ, हाईएस्ट सेल्फ की तरफ आगे बढ़ता है। ओके, सो मेक श्योर कीजिए कि आप इस एक चीज को फॉलो करें। और मुझे यहाँ पर एक डे टू डे लाइफ में हर्मिट की एनर्जी को भी लगाना, खास करके जब संध्या का समय हो, वो मुझे कह रहे हैं कि आपको ये जो भी करियर सिचुएशन है इसके बारे में सोचना बंद करना है, और उसकी जगह आपको जो भी आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, तो उस पर अपना ध्यान दीजिए। शाम के समय ज़्यादा अपने करियर के बारे में मत सोचिए, शाम का समय स्पिरिचुअलिटी को दीजिए, अपनी साधना को दीजिए। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपको इस पूरे जो भी ये करियर सिचुएशन है आपकी, इसमें जो प्रोसेस है वो आपको क्या सिखा रहा है, क्योंकि ये कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड होता है कि मैं अगर इस एक्सपीरियंस को जी रहा हूं तो मैं इससे क्या सीख रहा हूं, ये अहम क्वेश्चन होता है यहाँ पर। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अगेन अपने पर्पस को एक वैल्यू देना शुरू कीजिए, अपने करियर को, इस सिचुएशन को एक वैल्यू देना शुरू कीजिए कि हाँ, इसमें मुझे सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, मुझे किसी बुलंदगी तक पहुंचना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये मुझे एक अच्छा इंसान बनने में कैसे मदद कर रहा है। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स इसका ध्यान रखना है। मैं एक चीज ये भी देख पा रही हूं कि ओवर थिंकिंग से बचने की जरूरत है आपके अपने करियर की सक्सेस के लिए। ओके, जितना अगर आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, थोड़े से लॉजिकल हो जाओगे, ज़्यादा तोल मोल करने लगोगे चीज़ों को, और क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की भी एनर्जी है तो ये थोड़ा सा सरेंडर भी मांगती है, राइट। तो ज़्यादा तोल मोल नहीं करना है चीज़ों को, और ओवर थिंकिंग से बचिए, चीज़ों को सिंपल रखिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों को शील्ड देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी है, इससे शील्ड बनी हुई है वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ये बड़े, खास करके अगर आपके बड़े करियर प्लान्स हैं जहाँ पर आप एक रुतबे को, एक स्टेटस को, एक पावर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इन प्लान्स को ज़्यादा शेयर मत कीजिए, इन प्लान्स के बारे में ज़्यादा बात मत कीजिए। जब सार्थक हो जाएगा लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शेयर करना है तो ये करियर में जो आप पालोगे, जब वो बन जाओगे तब आप कौन से काम करोगे, उनको अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, वैसे बनना शुरू कर दो, वैसे एक्ट करना शुरू कर दो। अगर ये बिजनेस भी है यहाँ पर, तो एक बिजनेसमैन या वुमेन कैसे एक्ट करती है,
लीडरशिप चाहिए तो एक लीडर कैसे एक्ट करता है, वो सारे वर्च्यूज, वो सारी क्वालिटीज को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाने की कोशिश कीजिए। ओके, एक यहाँ पर ये गाइडेंस है। और थोड़ी सी एक ब्यूटी ऐड करो। अगर इस करियर में मेहनत की वजह से आप अपने शरीर की खूबसूरती को गंवा रहे हो या फिर आप अपने रिश्तों को समय नहीं दे पा रहे हो, तो उसका ध्यान रखिए, वो मत कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंसिंग एक्ट है और बैलेंस करना डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे इसके इर्द गिर्द बहुत सारी अबंडेंस है। ये किसी वीराने में नहीं खड़ा हुआ जस्ट बिकॉज कि एक प्रोसेस मुश्किल है, हमारे पास बड़े बड़े गोल्स हैं और कठिन प्रोसेस है, दैट डजंट मीन कि हम अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी फैमिली को समय नहीं देंगे। क्योंकि माइंड का क्या होता है कि देखो भाई मेरे पास इतना बड़ा गोल है तो मैं तो इस पर फोकस हूँ, आई एम सॉरी मैं अभी बात नहीं कर सकता, आई एम सॉरी अभी मैं ये नहीं कर सकता। तो इस एक्ट से बचिए। काम अपनी जगह, गोल अपनी जगह और जीवन के बाकी पहलू अपनी जगह, तो जीना नहीं छोड़ देना। यहाँ पर बेसिकली ये एक मैसेज है। यहाँ पर एक चीज मैं ये भी देख पा रही हूँ विद नाइट ऑफ कप्स, और क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत कमिटेड ऊर्जा होती है। तो अगर आप करियर के लिए ऑब्वियसली इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपका कोई लव रिलेशनशिप भी है, एक सिचुएशन चल रही है, मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी लव की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रखिए ताकि आपके करियर पर उसका पॉजिटिव असर हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए प्यार की ताकत जो है ना वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर वहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा है तब आपके करियर पर भी आप बहुत जोश के साथ आगे बढ़ते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में भी एक काम की ऊर्जा, एक बहुत ही एक बैलेंस एनर्जी बनाए रखें। एटलीस्ट आपकी तरफ से जो भी बल पड़ता है इस रिलेशनशिप को, इस एनर्जी को बैलेंस रखने में, वो अपना किरदार पूरा कीजिए, क्योंकि वहां से भी आपको काफी बल मिलता है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर, जैसे प्यार की ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पर शिप की भी एनर्जी है, मुझे ऐसा भी लगता है कि करियर में सक्सेस के लिए आपको समय समय पर मूवमेंट में भी अपनी मूवमेंट में जाने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे ट्रिप्स हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है, वॉक भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जब हम चलते हैं तभी हमारी बॉडी जो है मूवमेंट में होती है, राइट। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक बैलेंस के साथ अपनी एक रणनीति को बनाएं इस करियर की सक्सेस के लिए, और काम हो जाएगा। जो चैनल मैसेज आ रहा था कि काम हो जाएगा मेरी जान, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, काम हो जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू गाइस। तो ये आपकी करियर रीडिंग है और अब हम देखते हैं कि लव के लिए यहाँ पर क्या आंसर है। ओके, ऑलराइट लव्स, तो अब हम यहाँ पर आपके लिए लव रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि आपके लव से जुड़े हुए क्वेश्चन का यहाँ पर क्या आंसर है स्पिरिट की तरफ से। और जैसा कि मैं करियर रीडिंग में भी कह रही थी कि आपको मेक श्योर करना है कि आप एक फ्लो स्टेट में हैं जब आप इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, और उसके लिए आप अपने प्राण के साथ कनेक्ट कीजिए, और साथ ही साथ आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं ताकि आपको अच्छे से पता हो कि आप पूछ क्या रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर लव सिचुएशन को लेकर जो भी प्रश्न है आपका, उसका क्या आंसर है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, ओह थैंक यू, ओह ओके, यहाँ तकरार की ऊर्जा है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है ये मेरे लिए। यहाँ पर जैसे किस्म की तकरार है, तकरार आमना सामना हो, जैसे ऐसा जैसे मुझे सुन रहा है कि तुम अच्छे भी लगते हो लेकिन फिर कुछ है ऐसा जो ट्रिगर करता है, जैसे प्यार ही कंपटीशन बन जाता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो यहाँ पर आंसर आया है आस्क अ फ्रेंड। इन केस आपने इंट्रो को मिस किया है तब मैं वहाँ पर बता रही थी कि जब भी ये आंसर आएगा तब हम व्हील का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर व्हील का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यस, यहाँ पर जो ऊर्जा है थोड़ी सी तकरार की है, कंपटीशन की है, ये ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, थोड़ी सी ईगो गेम में जाना, वैसी ऊर्जा। एंड फॉर सम रीजन मुझे यहाँ पर
त्याग शब्द सुन रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें त्यागने की ज़रूरत है, कुछ जैसे अननेसेसरी है इस रिलेशनशिप में, जो भी आपकी सिचुएशन है। इसमें से मेरी आवाज़ भी बंद हो गई। इट्स जस्ट कि जैसे कुछ जिसकी कहने की भी ज़रूरत नहीं वो भी बातें बोली जा रही हैं। मेरा गला एकदम से बंद हो गया। तो वो जैसे कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को त्यागो, जो कहने की ज़रूरत है वो बोलो, लेकिन जो अननेसेसरी बातें हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है उनको बोलने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। त्यागना। तकरार भी त से और त्याग भी त से, तो टी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टी से मुझे ट्रुथ भी सुना कि इस रिश्ते की अगर फाउंडेशन हो तो वो सच्चाई हो। लेट्स सी यहाँ पर और क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। One more time, please. And Shania, thank you. ये अपना समय लेता है गाइस, तो सब्र बनाए रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इस रिलेशनशिप में शादी मौजूद है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी डेफिनेटली बताता है कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ आपका। और यहाँ पर भी वो ऊर्जा मून से, ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। ये जो भी कनेक्शन है आपका जिस भी पर्सन के साथ, ये कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, इसमें डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन मौजूद है। और पेज ऑफ पेंटिकल से एक चाहत है, एक उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप को एक सार्थक रूप दिया जाए, इसे एक नाम दिया जाए, जैसे ऐसी एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आंसर है आपके लिए बहुत ही क्लियर आंसर। यस आंसर है नंबर 777, एंजल नंबर 7 नंबर फिर से अलाइनमेंट का नंबर होता है, रोमांस का नंबर होता है, तो वो भी एक अपने आप में कंफर्मेशन है। और यहाँ पर यू लेटर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। तो आप जो रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका पर निर्भर हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसकी जगह आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में जो भी अच्छी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, क्या आप वो कर रहे हो? अपनी भूमिका पर फोकस रखिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर लेटर यू है और आंसर क्या है यहाँ पर, यू आर रेडी। यू आर रेडी, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ किसी एक्शन को लेने की सोच रहे हैं तो स्पिरिट की तरफ से ये एक किस्म की ग्रीन लाइट है कि यस आप ये एक्शन लीजिए, ओके, क्योंकि आप तैयार हैं इस एक्शन को लेने के लिए। और मुझे फिर से वो एक चीज़, जो जिस तरीके से ये पूरी ऊर्जा है यहाँ पर, आस्क अ फ्रेंड, यू आर रेडी, और ये कार्ड्स भी अगर आप देखें, जैसे एक इस ये जो भी रिश्ता है, इसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ यहाँ पर क्योंकि जैसे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कम्युनिकेशन के यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। इस चीज़ की, इस रिश्ते की अहमियत को समझिए। ये बहुत सादी सी सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप गौर फरमाएंगे तो जैसे सारा सार आपके रिलेशनशिप का इसी में छुपा हुआ है। इस रिश्ते की एक अहमियत है, ये रिश्ता आपको कुछ सिखाने को आया है, कुछ बनाने को आया है आपको। और क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी है, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। तो ये जो ईगो क्लैशेस हैं, इनको थोड़ा सा साइड में रखिए, ओके। आखिरी कार्ड है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें शादी मौजूद है, 2 लोगों का मिलन होना, और साथ ही साथ इसमें एक ऐसी भी ऊर्जा मौजूद है कि एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली हर रिश्ते की एक यही उम्मीद होती है हमें कि हम अपना घर बसाएं, अपनी फैमिली शुरू करें, और अपना जीवन जो है वो साथ में जिएं, यही एक ख्वाहिश होती है हमारी। वो पोटेंशियल है यहाँ पर। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है ये मैं फिर से कह रही हूँ, कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर मून कार्ड भी है।
ये रिश्ता गहरा है। ये सिर्फ बाहर तन का ही नहीं है कि छू लिया, ये वो नहीं है, ये गहरा है। ये यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और डिवाइन का भी यहाँ पर एक बहुत एक ऊर्जा मौजूद है डिवाइन की, उनका आशीर्वाद है कहीं ना कहीं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपको अगर समझ हो टैरो की, मून में हमें बहुत कुछ जानना होता है, तपस्या लगानी होती है, साधना करनी होती है, क्योंकि ये बाहर के तमाशे, जो बाहर का शोर है वो नहीं है, ये भीतर का जो तांडव है उसके साथ जुड़ना पड़ता है हमें। कुछ लोग अगर यहाँ पर सेपरेशन में भी जा गए हैं, जी रहे हैं सेपरेशन में, ये आपके लिए एक कॉन्फर्मेशन है कि देखिए इसको अपनी टेम्पररी सेपरेशन गिनिए, जहां पर आपने अपने इस लेसन को सीख लिया, जो ये रिश्ता आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो भी चैलेंजेस चाहे इसमें, वो सब यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। इस चीज के लेसन सीख लो तो शादी है, तो स्टेबिलिटी है, यूनियन है, ग्रोथ है, साथ में मिलकर अचीव करना है, लेगेसी। यहां पर एक छोटा सा बच्चा देख सकते हैं आप, एक लेगेसी क्रिएट करना, एक वंश चलाना। तो ये जो भी कंफ्यूजन है आपकी, सबसे पहले तो कि क्या होगा, इससे बाहर निकलिए। ओके, ये कोई ऑब्वियसली मैं एक चीज ये भी देख पा रही हूं यहां पर विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि इसमें स्टडी वर्क बहुत लगेगा। पढ़ना अपने पार्टनर को नहीं है कि उसने क्या बोला, उसने क्या किया। पढ़ना है तो खुद को पढ़ो कि इस रिलेशनशिप में आपकी क्या भूमिका रही, क्योंकि उसी से ही चक्रव्यूह घूमेगा, उसी से ही साइकिल आगे बढ़ेगा। अदरवाइज नहीं तो वो स्टक एनर्जी रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर को ही कहते हो कि तुम तो ये नहीं करते, तुम तो वो नहीं करते, आप अपने इनर वर्क पर ध्यान लगाइए। ये बहुत गहरा है रिश्ता। मैं फिर से बार बार ये शब्द दोहरा रही हूं क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग एनर्जी पिक कर रही हूं यहां पर कि इतना गहरा है ये रिश्ता। और मुझे एक चीज ये भी वो बता रहे हैं कि आप टेलीपैथिकली भी बहुत जुड़े हुए हैं। आपकी ऊर्जा इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो पर्सन आपके सामने हो, आपके साथ हो, वो जरूरी नहीं है। आप ऊर्जा भेज सकते हैं इस पर्सन को, इस पर्सन से ऊर्जा रिसीव भी कर सकते हैं। मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक मैसेज यहां पर एंसेस्टर्स का मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो ये स्टेट होती है, जागने की और सोने की ड्रीम स्टेट, इसमें एक ब्रिज का काम कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स को, चाहे आपने ये सोच समझ के किया है या फिर जाने अनजाने में, लेकिन इस पूरे सिचुएशन में आपने उनका आह्वान कर दिया है कहीं ना कहीं, और इस वजह से वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के सपने नजर आए तो ये भी एक संकेत है कि आपके एंसेस्टर्स भी इस पूरी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहां पर वो कह रहे हैं कि भूले ना ये एक दूसरे को। तो अगर आप साथ नहीं होंगे तो आपको उनका नाम दिखेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिख सकती है, उनका फेवरेट रंग दिखेगा। कुछ भी वो ऐसा करेंगे कि आप चाहकर भी इस पर्सन को भूल ना सके, फिर चाहे वो आपके पास हो या ना हो। तो एक ब्रिज का काम यहां पर एंसेस्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी यही कोशिश है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे सेपरेशन भी है, आप इस पर्सन को भूल ना सकें। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहां पर पोटेंशियल क्या है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स उन्हें भी पता है ये बात कि इस चीज की इन दोनों को इनर वर्क करने की जरूरत है, और इस रिश्ते को एक खूबसूरत न्यू चैप्टर इसे दिया जा सकता है, एक न्यू बिगिनिंग इसे दी जा सकती है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, अहमियत समझिए। एक मिशन पर हैं आप दोनों, सोल ग्रोथ की, स्टेबिलिटी की। ये रिश्ता, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ता आपको गाया के भी बहुत करीब लेकर जाएगा। मानवता, जो हमारे बर्ड्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, जो लोग जिन्हें मदद की जरूरत है, वो सहानुभूति आपके भीतर पैदा होगी इस रिलेशनशिप की वजह से। ये भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन लेसन्स हैं, उनमें से एक लेसन ये भी है कि कैसे इस रिश्ते की वजह से आपके अंदर एम्पैथी जागे। मुझे एक मैसेज वो ये भी बता रहे हैं कि आपको डेफिनेटली अपनी यिन एंड यांग की ऊर्जा पर काम करने की जरूरत है। आप जो भी देख रहे हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि फोकस यहां पर आप हैं। ब्रिज यहां पर अगर इस रिश्ते को एक कंप्लीशन देनी है तो अपने हिस्से का काम कीजिए। आपकी ऊर्जा को आपके पार्टनर मिरर करेंगे। अगर आप इनर चाइल्ड ट्रॉमा लेके बैठे हैं तो सेम एनर्जी वो मिरर करेंगे, सेम ऊर्जा।
अगर आप यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं और अपनी हीलिंग को लेकर बैठे हैं तो वही सेम ऊर्जा वो मिरर करेंगे। उसका मेन रीजन यही है कि आपका धागा जुड़ा हुआ है, ये सोल कनेक्शन है मेरी जान। पेज ऑफ पेंटिकल से मैं आपको ये भी कहूंगी कि आपको कुछ सीखने की भी जरूरत है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की ऊर्जा होती है पेज की एनर्जी। तो अगर आपको लगता है कि खुद को बैलेंस में लेकर आने के लिए आपको अपनी हाईएस्ट वर्जन, अपने हायर सेल्फ के साथ अगर कनेक्ट होना है, तो आप यहाँ पर कोई ना कोई चीज सीख सकते हैं। यहाँ पर जैसे फेदर की एनर्जी है, बहुत ही लाइट एनर्जी, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपके खुद के ब्लॉकेजेस को, खुद के भार को आपसे दूर करने में आपकी मदद करे, कोई ना कोई चीज सीखी जा सकती है यहाँ पर। एक चीज मैं ये भी देख पा रही हूं कि म्यूजिक बहुत हील करेगा आपको। ओके, तो म्यूजिक का सहारा लीजिए। म्यूजिक ऐसा सुनिए जिसमें हीलिंग है। आजकल ऑब्वियसली अलग अलग जॉनरा के गाने होते हैं, तो हम कभी कभी सैड गाने सुनने लगते हैं, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे गाने जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जब कोई भी म्यूजिक सुने तो उसमें भी वैसी ही ऊर्जा हो जैसी यहाँ पर मौजूद है। सोलफुल सॉन्ग्स जो होते हैं, ऐसा म्यूजिक जो हमारे अंदर जो आर्टिस्ट छुपा है उसे जगाए। अच्छी कला के प्रेमी बनना से, क्योंकि कला यहाँ पर आपको डेफिनेटली इस पूरे कनेक्शन को हील करने में मदद कर सकती है, क्योंकि आप अपने पर्सन को मैसेजेस भेज सकते हो टेलीपैथी के द्वारा। तो आप उनको कौन से सॉन्ग के द्वारा उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहोगे, उनको कौन सा सॉन्ग यहाँ पर डेडिकेट करना चाहोगे, खुद से पूछिए और ऐसा ही म्यूजिक सुनने की कोशिश कीजिए। घर पर भी फोकस लेकर आइए। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर बार को भी साफ सुथरा रखते हैं, अगर आप अपने घर बार को सजा कर रखते हैं, ये भी ऊर्जा उसी स्टेबिलिटी को, उसी ग्रोथ को और ये रिश्ते की जो अबंडेंस है उसको अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो एक मैसेज इसका भी ध्यान रखिए। आप में से कुछ लोगों की रेप्टाइल ब्रेन की प्रॉब्लम है। रेप्टाइल ब्रेन यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत एक्टिव एनर्जी होती है। ओ यस, यहाँ पर भी किताबें हैं, तो यस डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ पर कोई स्टडी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी बुक्स हैं और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप कुछ भी सीख सकें जो आपको हील होने में, आपको ट्रांसफॉर्म करने में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद कर सके, वो चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। और जो मैं रेप्टाइल ब्रेन का मैसेज दे रही थी वो यही है कि एक चीज़ का जो आउटकम है उसको दूसरी चीज़ पर मत थोपिए। एक चीज का गुस्सा दूसरी चीज पर लगाने की जरूरत नहीं है। थोप क्या रहे हो, बेसिकली ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। ओके, तो यस, यही कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है इस लव सिचुएशन को लेके। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। ओके, तो यस, ये लव के बाद अब हम देखने वाले हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो यस, हेल्थ के क्वेश्चन को देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम यहाँ पर आपके लिए हेल्थ रीडिंग करने वाले हैं। और मैं फिर से कह दूं आपको कि अपने माइंड को क्लियर करना है पहले। ओके, प्राणायाम करना है आपको 30 सेकंड्स के लिए, और अपने क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं। ओके, फ्लो स्टेट में जाना पर्पस है यहाँ पर, ताकि हम अच्छे से गाइडेंस को रिसीव कर सकें। ओके, तो लेट्स सी हमारी हेल्थ क्वेश्चन को लेकर स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके डायरेक्ट मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, आई लव यू, थैंक यू। सी, यहाँ टावर की एनर्जी मौजूद है, टावर एनर्जी मौजूद है यहाँ पर, और एक बड़ा टावर है और कुछ छोटे टावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर टावर्स हैं, मल्टीपल टावर एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर वो कह रहे हैं क्लेंजिंग की ज़रूरत है, और इसी वजह से ये मल्टीपल टावर हैं, एक बड़ा है और फिर छोटे छोटे कुछ टावर्स हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों है स्पिरिट? थैंक यू। सो हेल्थ से जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका जवाब है यहाँ पर यस। ओके, मैं एक चीज जो और यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ वो है माइंड की। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी बॉडी में दिक्कत है, आप जो भी लोग अपनी हेल्थ के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो भी समस्या है,
बॉडी में प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि माइंड में प्रॉब्लम है, और खास करके शब्द है यहाँ पर प्रोसेसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि किसी सदमे को यहाँ पर अच्छे से कोई प्रोसेस नहीं कर पाया, और क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाया उसने यहाँ पर पेन बॉडी को मैनिफेस्ट किया है। और ये जो टावर भी है ये माइंड आपका अट्रैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको क्लेंजिंग की जरूरत है यहाँ पर। मैं एक गाइडेंस जो आपको फिलहाल दे सकती हूँ कार्ड्स देखने से पहले, वो यही है कि फायर एलिमेंट के साथ काम कीजिए। ओके, जितना हो सके दिया लगाने की कोशिश कीजिए, कैंडल्स लगाने की कोशिश कीजिए, ये ऊर्जा आपको बहुत तंदुरुस्त रखेगी। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी वो बता रहे हैं कि तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन है आपका, फॉर सम रीज़न यहाँ पर तुलसी बेसल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। तुलसी का पौधा नहीं है घर में तो वो लगाइए, बहुत शुभ होता है। ओके, ये भारत की संस्कृति रही है, लोग आजकल मॉडर्न हो गए और चीज़ें भूल गए, लेकिन तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के आंगन में। तो तुलसी का अगर पौधा नहीं है तो तुलसी के पौधे को लगाइए, वो ऊर्जा आकर्षित करेगी, जो अच्छी सेहत है उसको आकर्षित करेगी। यहाँ पर तुलसी का रस भी मिल जाता है अभी, आप उसको भी ग्रहण कर सकते हैं पानी में। तुलसी की चाय पीना बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप में से कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस में अगर तुलसी विवाह ये शब्द मौजूद हैं, जिनकी भी चेतना में अगर आपने कभी तुलसी विवाह देखा है, या आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ तुलसी विवाह तो आपको वो एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपकी चेतना उसके साथ जुड़ी हुई है। आपको वो परफॉर्म करना चाहिए उस एक्टिविटी को, क्योंकि वो भी तंदुरुस्ती लेकर आएगी आपके लिए। ये सब ऊर्जाएं होती हैं मेरी जान, जो भी हमारी चेतना में चल रहा होता है वो ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। तो ऊर्जा अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए तुलसी की ऊर्जा के साथ जुड़िए। मुझे यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि धातु पहनना बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर सोना दिख रहा है, लेकिन अगर आप सोने की जगह लोहे का भी कोई धातु पहन सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो कह रहे हैं कि अच्छा रहेगा। अगर आप में से कुछ लोगों की ये बहुत ही रैंडम इंफॉर्मेशन है, लेकिन ईयर पियर्सिंग, अपने कानों को छिदवाने का अगर किसी का भी मन है और अभी तक आपने नहीं किया है, आई थिंक आपको ये भी करवाना चाहिए। कुछ लोगों की कोई दशा चल रही है, क्योंकि वो मुझे एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसे कोई दशा चल रही है। लेट्स सी यहाँ पर जो करियर, आपके करियर कह रही हूँ, आपकी हेल्थ के लिए जो कार्ड्स के लिए गाइडेंस है वो यहाँ पर क्या है। थैंक यू वेरी मच। ओह डेफिनेटली, हो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो मैंने आपको चैनल्ड मैसेज दिया, किसी ने प्रोसेस नहीं किया है, किसी की प्रोसेसिंग नहीं हुई है, और ये किसी के बचपन का कोई घाव है मेरी जान। ओके, ये आपके खुद के बचपन का हो सकता है, या फिर आपने किसी के बचपन का कोई हादसा देखा और आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाए। और एक प्रॉब्लम मुझे जो आपकी हेल्थ की नज़र आ रही, जिसको आप ठीक कर सकते हैं, वो यही है कि हर चीज़ को अपना दुश्मन देखना बंद कीजिए। हर चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है वो आपको हानि पहुँचाने के लिए नहीं है। अगर आपकी तरफ कोई क्रिटिसिज्म आता है तो वो सिर्फ आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। हर चीज़ को एक ही लेंस के साथ देखना गलत होगा, क्योंकि उसी चीज़ का आपकी बॉडी पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोगों की बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आप सोते भी हैं तब आपकी बॉडी तब भी जैसे बहुत एक्टिव है, वो इनएक्टिव स्टेट में नहीं जा पाती। कुछ लोगों का चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो सकता है। एक स्ट्रगल है, मैं इस एनर्जी में ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आई होप कि आपको पता हो कि एनर्जीज़ का असर पड़ सकता है, राइट। और मैं उस इमोशनल एनर्जी में ज़्यादा नहीं जाना चाहती, लेकिन एक स्ट्रगल है, एक बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर। एंड फॉर सम रीज़न वो मुझे ये स्टेटमेंट सुन रही है कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन जैसे कोई दिमाग में सोच रहा है कि मुझे मदद चाहिए, उसके लबों पर ये चीज़ नहीं आ पाती। सो आई फील है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में भी बड़े हुए हैं जहाँ पर आपको ये शायद सिखाया गया है कि अपने आप से ही सब चीज़ें ठीक करनी है, ज़्यादा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। जैसे कठिन बन गया, कोई बहुत कठोर बन गया।
मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ी सी सिमेट्री की, थोड़ी सी अलाइनमेंट की कमी है। और वो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज जो हैं उन्हें अच्छे से मैनेज करना सीखिए। जैसे जैसे 5 वॉन्स भी होती है ना, 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी, 5 वॉन्स होती हैं, लेकिन वो उल्टी ऐसे अलग अलग शेप में होती हैं, लेकिन अगर उनको साथ में हम इकट्ठा करेंगे तो एक स्टार की ऊर्जा को बनाया जा सकता है। तो ये वही चीज है कि चीजें बिखरी हुई हैं, इस चीज की उनको एक शेप देने की जरूरत है। बांसुरी और माउथ ऑर्गन, ये मुंह से बजने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी ये मुंह से बजने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, जो संगीत पैदा करते हैं, ये स्पेसिफिकली आपको अपनी हीलिंग के लिए सुनने हैं। स्पेसिफिकली ये आपकी हेल्थ को बहुत हील करेंगे। बांसुरी हो गया, माउथ ऑर्गन हो गया, अगर कोई और भी है तो मुझे नहीं पता और कौन कौन से होते हैं, मेरी चेतना में बस यही मौजूद है फिलहाल। सर्च कीजिए कि मुंह से बजने वाले और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। बाजा हो गया, है ना। तो ये सारे धुन आपको सुनने की जरूरत है यहां पर। आप में से कुछ लोगों के ब्लड लाइन इश्यूज हैं विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये किस्म की रूटेड एनर्जी होती है, ब्लड लाइन इश्यूज हैं आपके। तो यहां पर कुछ लोगों के ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर अगर किसी किस्म के ट्रॉमा का शिकार हुए, किसी किस्म के हादसे को उन्होंने देखा है, फिर चाहे अपने किसी बच्चे को गवाया उन्होंने, चाहे फिर किसी और हादसे को विटनेस किया, आई थिंक उनका भी ट्रॉमा आपकी कॉन्शियसनेस में मौजूद है और उसने भी कहीं ना कहीं पेन बॉडी को मैनिफेस्ट किया है। आप एक ऐसी फैमिली लाइन से भी आते होंगे जहां पर औरतों को बहुत मजबूत वो बनी रहे, ऐसे सर्कमस्टांसेस में उनको डाला गया। उनकी लाइफ कुछ ऐसी रही कि उनके पास कोई और चांस ही नहीं था, कोई और मौका ही नहीं था खुद को वो थोड़ा सा वल्नरेबल रखने का। जैसे उनको वो झांसी की रानी बनना पड़ा और उसी पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो पनप नहीं पाया उनके भीतर। वो जो फेमिनिन साइड होती है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर वुंडेड है। Yes, we have 4 of Pentacles. My God, मैं हैरान हूं कैसे ऊर्जा यहाँ पर इतनी एक्यूरेट आ रही है। 4 of Pentacles, रेजिस्टेंस है, बहुत रेजिस्टेंस है यहाँ पर। एंड वी हैव द मैजिशियन। सो ये बहुत ब्रिलियंट कार्ड है, ये यहाँ पर पूरी कहानी को बदल रहा है और इसको क्लेम करना है हमको, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने रिसोर्सेज का, अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का और अपनी इस चाहत का कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अगर आप अपनी इस इंटेंशन के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये जो भी विपदा है, ये जो भी इलनेस है यहाँ पर, ये टिक ही नहीं सकती। ये सारा खेल मेरी जान दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का। एंड आई थिंक तभी यहां पर इतनी क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही थी। एज अबव सो बिलो, स्काई फादर एंड अर्थ मदर। स्काई फादर, फिर से कह रही हूं, आसमान और धरती, इन दोनों का आह्वान करना शुरू कीजिए। अब उनसे अपनी हेल्थ के लिए यहां पर बहुत सारी हीलिंग मांगिए, क्योंकि ये जो मैजिशियन होता है ये यही करता है, ये अपने मैजिक को क्रिएट करने से पहले स्काई फादर का आह्वान करता है, अर्थ मदर का आह्वान करता है और कहता है कि आप दोनों के बीच में मैं ये जो भी इंटेंशन सेट करके जो भी मैजिक क्रिएट कर रहा हूं, ये फुले, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं। तो यहां पर आपकी इंटेंशन क्या है कि मुझे एक अच्छी सेहत चाहिए, या मेरे इस अपने के लिए मैं अच्छी सेहत को मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए स्काई फादर और अर्थ मदर का सहारा लीजिए। ये डेफिनेटली यहां पर बहुत रिजिड ब्लड लाइन इश्यूज हैं, क्योंकि मैं, अगर आपको पता हो, मैं ब्लड लाइन वर्कशॉप भी लेती हूं और उसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं स्काई फादर और अर्थ मदर की, जो कि मैजिशियन करता भी है। हमने टेरो कोर्स में भी इसकी बात की है। तो अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूं। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो चीज़ें आपको शेयर करने में प्रॉब्लम होती हैं, मैं यहाँ पर कोई एक कैटेगरी मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपको पता है कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी पहलू आपके जीवन का, यहीं पर वो मरहम छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। उसे थोड़ा सा ही सही लेकिन शेयर करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा अपनी वल्नरेबल साइड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मेजर फेमिनिन इश्यूज है यहाँ पर। यिन की ऊर्जा बहुत वुंडेड है, अननोन एनर्जी,
ओके तो उसके लिए मैं रोज गॉड्स आपको डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। क्रिस्टल से भी हम बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नर्चरिंग एनर्जी, आप कितनी ममता किसी को दे सकते हैं, जितनी आप दूसरों को ममता दोगे उस पूरे प्रोसेस में दरअसल आप खुद को हील करोगे। ममता यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है, ममता की ऊर्जा। मुझे एक चीज ये भी नजर आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को दरअसल फोबिया है। मुझे सर्कस की एनर्जी मिल रही है, जैसे कि कोई जोकर से बहुत डरता है। तो जैसे जो चीज सच नहीं है उसको सच मानना और उससे डर पैदा करना बॉडी में, ताकि बॉडी यहाँ पर हिली रहे। जैसे किसी का नर्वस सिस्टम बहुत जैसे एकदम से एंग्शियस हो जाए और एकदम से हिलने लगे, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कहीं ना कहीं रैशेस या फिर बहुत एलर्जीज हो जाना और एकदम से आपका मूड बदल जाना। तो ये किसी किस्म का मन का भी थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक जो ऊर्जा होती है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे मैं फिर से कह रही हूँ कि माइंड का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। यस, स्काई फादर एंड अर्थ मदर का आह्वान कीजिए, बहुत हीलिंग है उनकी तरफ से। और हर चीज को अपना दुश्मन मत गिनिए, ओके? अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बार जरूरी नहीं है कि वो आपका बुरा ही चाह रहा है। क्या पता उस क्रिटिसिज्म में आपके लिए कोई भला छुपा हुआ हो। अपने माइंड को इस तरीके से प्रोसेस करने की इजाजत दीजिए, ओके? अच्छे से प्रोसेसिंग होनी चाहिए चीजों की। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी आंखों पर असर है, आपकी बॉडी पर असर है, तब ये तो बहुत ही गलत है कि आप अपने आप से अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हो। तो वो मत कीजिए यहाँ पर। सो यस, ये हेल्थ के लिए रीडिंग है। आई होप कि इस पूरी रीडिंग से आपको यहाँ पर गाइडेंस मिली है, ओके? और हेल्थ के बाद अब हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर गाइडेंस देखने वाले हैं, ठीक है? ऑलराइट लव्स, तो हम यहाँ पर अब स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए फिर से कि आप एक फ्लो स्टेट में हैं और आपने अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिखा है, ताकि आपको पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, ओके? सो लेट्स सी, यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्वेश्चन है स्पिरिट, उसका क्या आंसर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट, आपकी इतनी ब्यूटिफुल गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर चूजिंग मी, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ माय, ओके, ओ माय गॉड, ओके। आप में से बहुत सारे लोग एक ब्यूटीफुल, जिस तरीके से ये घूमा है ना, ओह, ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है, ब्यूटीफुल जर्नी जिसे कहते हैं। इसमें इतना, अंत में इसमें इतना सुख है। ये मुझे बहुत फूल की ऊर्जा मिल रही है यहाँ पर, जैसे कि एक साइकिल, फिर 2 साइकिल, फिर 3 साइकिल, जैसे कोई बहुत मासूमियत के साथ अपने यहाँ पर लेसन सीख रहा है। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल फूल की एनर्जी है। सो यहाँ पर आंसर आया है आस्क अ फ्रेंड। तो हम यहाँ पर व्हील का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी और चैनलिंग करना चाहूँगी। मुझे ये भी इससे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, कि मुझे यहाँ पर लेब्रियांथ की एनर्जी मिल रही है। अगर आपको पता हो कि लेब्रियांथ क्या होता है, हम उसे मेडिटेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम धीरे 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 अपना एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, ऐसे धीरे 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 चलते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लेब्रियांथ दिखता कैसे है। तो यहाँ पर लेब्रियांथ की एनर्जी जैसे कोई धीरे 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 अपने आप को शून्य स्टेट में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। आपका लाइफ पर्पस, आपका अर्थ मिशन, आपकी डे टू डे लाइफ, आपकी चॉइसेस, आपके डिजायर्स, आपके डिसीजंस, एवरीथिंग, ये सब चीजें आपको एक शून्य की तरफ लेकर जा रही हैं, जहां पर स्टिलनेस है, जहां पर बस अंत में आई एम कॉन्शियसनेस रह जाती है और कुछ नहीं। जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है वो यहां पर जैसे जा रही है। फूल की एनर्जी फिर से, तो फूल से मैं एक मैसेज जो अक्सर देना पसंद करती हूं कि अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए। डेस्टिनेशन तो मिल ही जाएगा, ओके? अपनी जर्नी में देखिए कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या बेवकूफ़ी की, मैंने क्या समझदारी की, मैंने कहाँ पर अपनापन दिखाया, मैंने कितना प्यार दिया, मैंने कितना माफ़ किया, मैंने कितना जाना, मैंने कितना अपनी ईगो को कहा कि शट अप, तुझे अभी कुछ नहीं पता, अभी तो और बहुत कुछ जानना है। कितनी बार मैंने खुद को ये रिमाइंडर दिया कि मुझसे कुछ बड़ा है।
कितनी बार मैंने अपने आप से ये बात कही कि कुछ है जो मुझसे बड़ा है और उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। कितनी बार मैं भक्ति के एहसास में गया। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। हो ब्यूटिफुल, मैं क्या ही कहूँ। लेट्स सी यहाँ पर व्हील से क्या आंसर आता है। थैंक यू स्पिरिट, इतनी ब्यूटिफुल एनर्जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ का जो क्वेश्चन जो सेशन था जो किया हमने, वो थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी थी, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने दोबारा से मुझे इतनी ब्यूटिफुल एनर्जी में टैप इन करने का मौका दिया। सो थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. One more time, please. And Shania, thank you. I see. All right. यहाँ पर हाई एंड लो एनर्जी मौजूद है। ओके, ऑब्वियसली ये अपना समय लेगा, तो सब्र बनाए रखिए। लेकिन मैं जो कार्ड से पिक कर पा रही हूँ, हाई एंड लो एनर्जी है। कभी कोई बहुत स्पिरिचुअलिटी के शिखर तक पहुँचा है, तो कोई बहुत नीचे भी गिरा है, बहुत जैसे किसी ने रॉक बॉटम हिट किया हो। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते दरअसल ऐसे ही होते हैं। अगर हम मगन हैं तो हम मगन हैं, और अगर हम डिसकनेक्टेड हैं तो हम डिसकनेक्टेड हैं। यहाँ पर मैं डेफिनेटली डार्क नाइट ऑफ द सोल देख पा रही हूँ विद जो पहला कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी है। पेनफुल जर्नी। मैं अक्सर कहती हूँ पेन के बारे में कि पेन अमृत है, दुख अमृत है। लगता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन दुख अमृत है मेरी जान। तो यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एक एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो उस पहलू को यहाँ पर एक अंतिम एक कंप्लीशन दी गई है। ओके, सो यहाँ पर जो आंसर है, फॉर सम रीजन यहाँ पर आंसर है नो, और जो यहाँ पर लेटर है वो है यहाँ पर पी, और पी से मुझे आंसर मिल रहा है पैरट। जिसे मुझे आंसर, जैसे ये शब्द यहाँ पर चैनल हो रहा है पैरट। पैरट क्या है? वो कॉपी करता है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉपी करना, इमिटेट करना, उसकी ऊर्जा मौजूद है। जो एंजल नंबर है यहाँ पर वो है 1111, और मेरे ख्याल से कलेक्टिव में हम सभी को ये नंबर कभी ना कभी ज़रूर नज़र आया है। आर्कएंजल माइकल का नंबर है ये। यहाँ पर जो गाइडेंस है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कह रही है न्यू पोर्टल हैज़ ओपनड। न्यू पोर्टल हैज़ ओपन, विच मीन्स कि एक नया चैप्टर किसी का शुरू हो गया है। और यहाँ पर पहला कार्ड देख लीजिए आप क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि कंप्लीशन को दर्शाता है, जो कहता है कि एक नई बिगिनिंग आपके सामने खड़ी है। जिसके आपको अपना सफ़र यहाँ पर शुरू करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ जो मैं यहाँ पर फूल की ऊर्जा में पिक कर पा रही थी। फूल क्या है? एक नई जर्नी को स्टार्ट करना। ओके, सो फॉर सम रीज़न यहाँ पर आंसर है नो, और हमेशा नो एक नेगेटिव आंसर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो येस, पैरट स्पिरिट है यहाँ पर। मैं जैसे पहले कह रही थी, कॉपी करना, कुछ यहाँ पर कॉपी करने को लेकर है। और ये कॉन्फर्मेशन है 1111 एंड न्यू पोर्टल हैज़ ओपनड। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिट आपका ध्यान जो है वो इस पहलू पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है कि कुछ नया स्टार्ट हुआ है तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी में, या फिर आप में से कुछ लोगों को एक नया स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ही मेडिटेशन को बहुत समय से कर रहे थे, तो अब समय आ गया है अपनी मेडिटेशन को, एक नई मेडिटेशन को करने का, एक नई स्पिरिचुअल रूटीन के साथ जुड़ने का। ये कुछ लोगों के लिए एडवांस लेवल हो सकता है। ओके, सो दूसरा कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये बात करता है और मंथन करना है, और जानना है, और समझना है। और ये कहीं ना कहीं ऊर्जा होती है कि एक ऐसी बाउंड्री सेट करना जहाँ पर लोग आपको परेशान ना करें, या आपकी ऊर्जा को यहाँ पर छीन ना लें, ताकि आप अपना इनर वर्क ना कर पाएं। सो मेन गाइडेंस यहाँ पर क्या है कि अपने आप को थकने से बचाइए। मुझे नहीं लगता कि आपके खुद के विचार, आपके खुद के ख्याल, आपके खुद के धारणाएं या आपके खुद के गोल्स आपको थकाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की ये सब चीज़ें आपको थका रही हैं, और इसी वजह से ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक किस्म के ब्लॉक, एक किस्म की बाउंड्री के रूप में काम कर रही है कि नहीं, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मेरा ध्यान अभी अपने ऊपर है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस सीमा को क्रॉस करें।
तो एक बहुत ही सॉलिड वॉइस होनी चाहिए इस वक्त आपकी। आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं, अपनी वॉइस को पहचानिए। जहां पर आपको लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ी सी अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, उसे ये एहसास होने दीजिए कि देखिए, आपका जीवन अपनी जगह और मेरा जीवन अपनी जगह। ओके इस वक्त मुझे अपने आप के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, ताकि मैं अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनकर, अगर मेरे जीवन में कोई इल्यूजन है तो मैं उससे बाहर निकल सकूं। या फिर ये जो स्पिरिट मुझे एंजल नंबर 1111 से ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए नया पोर्टल खुला हुआ है। ये नया पोर्टल है क्या, मैं इसे जान सकूं। लेकिन फिर से उसके लिए मंथन लगेगा, उसके लिए खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके यहां पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा मौजूद है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली पैशन, मूवमेंट, आगे बढ़ना, मेरे लिए नेक्स्ट क्या है, मेरी नेक्स्ट मूव क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये है एक्टिव एनर्जी, ये कॉन्शियस एनर्जी है, और ये क्या है, सबकॉन्शियस की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके खुद का जो भीतर का जो आपका जहान है, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसमें कहीं ना कहीं एक किस्म की क्लाउड की एनर्जी है, एक किस्म की कंफ्यूजन की एनर्जी है। और यही वो शायद ऊर्जा है जो आपको आपकी कॉन्शियस रियलिटी में कि हाँ मुझे कुछ करना है, मेरे लिए आगे क्या है, इस क्वेश्चन को सार्थक, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने दे रहा आपको, जैसे आपको बहुत स्टक रख रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होने के लिए ऑब्वियसली आप ऑटो राइटिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और देखिए कि आपको जो छोटे छोटे जो ट्रिगर्स आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो कौन से ट्रिगर्स हैं। कौन सा गाना सुनकर आप ट्रिगर हो रहे हो, आंसू बहने लगे, आप गुस्से में आ गए, कौन सा नाम पढ़ के आपको गुस्सा आ गया, किस ऋतु में आपका कैसा बिहेवियर हो जाता है। कभी कभी लोगों को सीजनल डिप्रेशन होती है, क्योंकि उनका कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक होता है जो उस वेदर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये तमाम चीजें जितना आप इनको समझेंगे, इनके ऊपर स्टडी अपनी लगाएंगे, उतना ही ज्यादा ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि हाँ मेरी नेक्स्ट मूव क्या है, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या है, आप इस भावना के साथ जुड़ पाएंगे। ओके यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ लोगों को यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारियों से, बोझ से, कि आप हर जगह हर इंसान के लिए मौजूद हो, इससे छुट्टी लेने की जरूरत है मेरी जान। जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक दिक्कत यही है कि आपको लगता है कि आपको हर किसी को हील करना है, आपको हर किसी का सहारा बनना है। कोई रो रहा है तो आपका कंधा होना चाहिए वहां पर। प्लीज इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। आपकी खुद की एक यात्रा है और दूसरे पर्सन की खुद की एक यात्रा है। जब हम दूसरों को छोटी छोटी चीज पर सहारा देते हैं ना, तब हम उनसे भी जो उनके सीखने की पोटेंशियल है उसको खराब कर रहे होते हैं, उसको छीन रहे होते हैं। तो वो नहीं करना। दूसरों को अपने साइकिल्स को कंप्लीट करने दीजिए और अपने साइकिल्स को आप अपनी तरफ से कंप्लीट कीजिए। आपको डेफिनेटली यहाँ पर इस माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है कि मुझे सभी के लिए रहना है। ओके आपको खुद को रेस्ट की ज़रूरत है। खास करके ये 3 सोर्स का जो साया है वो आप पर मंडराता है। स्पिरिचुअलिटी में 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर, ये सब चीज़ें इसी से ही स्पिरिचुअलिटी बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने 3 ऑफ सोर्ड्स के जो मोमेंट्स रहे हैं आपकी लाइफ में उनको थोड़ा सा फोकस में लेकर आने की ज़रूरत है। इनमें से कुछ के साथ आपने पीस क्रिएट किया है डेफिनेटली, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं। ओके कुछ अभी भी बाकी हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो भी मोमेंट्स रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के आपके, इनको क्लोजर देने के लिए, जो अभी भी एक्टिव है उनको क्लोजर देने के लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं आप। एक सवाल पूछना कि ये जो सफरिंग आई, ये जो दर्द मुझे मिला, दरअसल इसने मुझे क्या सिखाया। अगर इसने मुझे कहीं ना कहीं कठोर भी बनाया, अगर कहीं ना कहीं इसने मुझे नफरत भी सिखाई, तो क्या वो नफरत, क्या वो कठोरता अब मुझे सर्व कर रही है। ये बहुत बोल्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में बहुत जिगरा लगता है मेरी जान। ये कोई कायरता का काम नहीं है, इसके लिए बहुत जिगरा लगता है। तो वो बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है और खुद को ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों की ईगो चेक के बारे में भी हो सकता है कि कभी कभी हम चीज़ों को क्लोजर इस वजह से भी नहीं दे पाते क्योंकि उस सिचुएशन में हम गलत होते हैं। कहते हैं ना कि दूसरों को माफ़ करना तो फिर भी आसान है, देर सवेर इंसान दूसरों को माफ़ कर ही देता है, लेकिन खुद को माफ़ करना मुश्किल है। तो शायद आप ये 3 ऑफ सोर्ड्स के जो मोमेंट्स रहे हैं उनको शायद इसी वजह से क्लोजर नहीं दे पा रहे क्योंकि शायद उसमें आपकी गलती थी। तो दूसरों को तो माफ़ कर दिया मेरी जान, खुद को नहीं कर पाए।
तो शायद ये स्पिरिचुअल प्रोसेस जो है, ये इसी चीज़ की अब आपसे ये त्याग मांग रहा है, आपसे साधना मांग रहा है कि अब समय है खुद को फॉरगिव करने का। मुझे एक जो बहुत बड़ी पोटेंशियल नज़र आ रही है स्पिरिचुअल वर्क की, वो है यहाँ पर थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन। यहाँ पर जो लोग बोलने का कोई काम है आपका, लिखने का कोई काम है आपका, गाइड करने का कोई काम है आपका, ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए। अगर आप ये स्पिरिचुअल वर्क, इनर वर्क करते हैं, तो आप एक ऐसी पोटेंशियल को यहाँ पर अनलॉक करेंगे कि जो भी आप अपने टैलेंट से इस वक्त कमा रहे हो, या फिर जो भी इस वक्त आपकी रिस्पेक्ट है, 10 गुना ज़्यादा आप पैसा भी कमाओगे, 10 गुना ज़्यादा आपका रुतबा बढ़ेगा। इस चीज़ की आपकी वो पोटेंशियल, जैसे उसका भी एक बूंद ही देखी है आपने, लेकिन अगर आप ये इनर वर्क कर लेते हो तो वो पूरा समंदर, वो पूरा सागर देख लोगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना इनर वर्क डेफिनेटली करना चाहिए। एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चल हट ऐसी ऊर्जा भी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें विद द 7 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बस हैं, कोई उनका अस्तित्व नहीं है। कोई बस होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें बस होती हैं, कुछ लोग होते हैं, वो कुछ ना तो ऐड कर रहे होते हैं, ना ही उनकी बातों का कोई मतलब होता है। तो हर चीज़ को अपना रिएक्शन, हर चीज़ को अपनी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं। ओके, हर चीज़ आपको आपका समय ले, आपकी ऊर्जा ले, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपने रुतबे को अपनी ही नज़रों में बढ़ाइए, अपने समय की कद्र करना सीखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सर्व करने वाली हैं। और एक चीज़ डेफिनेटली मैं यहाँ पर इंट्यूशन बढ़ती हुई देखती हूँ आपकी न्यू मून पर। जब भी न्यू मून आता है, रिचुअल्स कीजिए, नई इंटेंशंस सेट कीजिए, अपनी चेतना में नए बीज बोइए, नए एफर्मेशंस, नए शब्द। वो कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें कहने से भी आपको डर लगता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को ड्राइव करना, स्विम करना, कि नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा, मुझे हाइट से डर लगता है नाज। तो ये चैलेंज दीजिए अपने आप को। ये जो भी चीज़ें आपको डरा कर रख रही हैं, आपसे आपके एक्सपीरियंसेस छीन रही हैं, अब आप कहें कि यस, मैं इसको अपनी चेतना में जगह देता हूँ। ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर गाइडेंस है, बहुत ही बुलंद रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। और इसके बाद हम लास्ट में देखने वाले हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है अगर कोई, उसको लेकर स्पिरिट की तरफ से यहाँ पर क्या आंसर है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये फाइनली हम यहाँ पर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जिनको आप कॉन्टिन्यूसली कॉन्शियस एक्शंस के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्पिरिट का क्या आंसर है। ओके, सो थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। हम आपकी गाइडेंस का स्वागत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही मध्यम एनर्जी, मीडियम स्पीड, जैसे कहते हैं ना कि मीडियम एनर्जी है यहाँ पर। मीडियम एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस को भी दर्शाती है। बुधा का मिडिल पाथ, उसकी ऊर्जा है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, स्लो स्पीड लेकिन स्टडी स्पीड। एक यहाँ पर कोई रश नहीं है यहाँ पर, जैसे कि बस मुझे मिल जाए, वो डेस्पिरेशन जो एनर्जी होती है ना, डेस्पिरेट एनर्जी, वो नहीं है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर फिर से आस्क अ फ्रेंड आया है। आई थिंक आज व्हील का बहुत इस्तेमाल हुआ है रीडिंग में, तो शायद स्पिरिट चाहती है कि हमें और भी ज़्यादा गाइडेंस मिले। एक चीज मैं जो इस मैनिफेस्टेशन के बारे में पिक कर पा रही हूँ, वो है यहाँ पर एक किस्म की शैडो, एक किस्म का साया है। लेकिन ये जो साया है, जैसे ये स्टार्स का साया है, वो मुझे एक आसमान दिखा रहे हैं जिसमें इतने तारे हैं कि वो डार्क स्काई भी रोशनी से भर गया। मतलब रोशनी जैसे गैलेक्सी होती है। तो बड़ी डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर। आप में से अगर कुछ लोगों को कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा कि आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही है, या मेरी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी भी होगी क्या, जैसे बहुत ही फियरफुल एनर्जी है आपकी, अननोन की ऊर्जा, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्काई है जो ब्लैक है, तो वो स्टार्स की ऊर्जा यहाँ पर इस वजह से आ रही है ताकि वो आपको होप दे सके कि स्काई पर नहीं, स्टार्स पर फोकस रखो, क्योंकि तुम्हारी विश फुलफिलमेंट वहां पर छुपी हुई है। ओके, तो कुछ लोगों का यहाँ पर जो फोकस है, शायद वो ऐसी चीजों पर है जो नकारात्मक है। डाउट, फियर, शक करना,
काले आसमान पर नहीं, तारों पर फोकस लेकर आइए। उसमें जादू छुपा हुआ है। कुछ लोगों को यहाँ पर यूनिकॉर्न स्पिरिट के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर यूनिकॉर्न स्पिरिट दिख रहे हैं। यूनिकॉर्न स्पिरिट से मुझे बहुत सारी मासूमियत भी दिखती है। आजकल मैं जितना भी उनके बारे में जान रही हूँ, उनकी ऊर्जा पर मेडिटेट कर रही हूँ, मासूमियत होती है, बहुत एक मैजिकल इनोसेंट टच जुड़ा हुआ होता है यूनिकॉर्न स्पिरिट के साथ। तो आप में से भी कुछ लोग यूनिकॉर्न के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपकी इस मैनिफेस्टेशन में एक मैजिकल टच भर दें। ओके, मुझे यहाँ पर रैटल स्नेक दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाए जाते हैं ये रैटल स्नेक। मुझे उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। हीलर्स, मेरे लिए स्नेक्स हीलर की एनर्जी है, और खास करके ऐसा हीलर जो बहुत ही वाइब्रेशंस के साथ काम करता है, जो आपकी ऊर्जा को शिफ्ट करने में मदद कर सकता है, क्योंकि रैटल स्नेक में एक किस्म की वाइब्रेशन होती है। तो यस, कुछ लोगों को यहाँ पर किसी हीलर के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, जो आपकी एनर्जीज को शिफ्ट होने में आपकी मदद कर सके, या तो उसकी गाइडेंस के द्वारा या किसी रेमेडी के द्वारा। छोटी छोटी फन एक्टिविटीज कीजिए। मुझे यहाँ पर हीना दिख रही है। जैसे हीना लगाना एक अपने आप में खुशी प्रदान करता है, खास करके औरतों को, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको एक अच्छे मूड में रखती हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, इन चीजों में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी यहाँ पर आस्क अ फ्रेंड से, हमारे व्हील से यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Manifestation, thank you. Manifestations guidance, thank you. Guidance for manifestation, thank you. One more time please. And Shanya, thank you. फेदर्स, वो मुझे कह रहे हैं कि फेदर्स को ऐड कीजिए अपने ऑल्टर में, खास करके अगर आपके पास ऑल्टर है। जैसे ये मेरा ऑल्टर है, तो मेरे पास यहाँ पर मोर पंख है। तो यस, यहाँ पर किसी को अपने ऑल्टर में, अपने मंदिर में, या जहाँ पर भी आपने ईश्वर का जो भी स्थान बना रखा है, फेदर्स ऐड कीजिए, खास करके वाइट कलर के फेदर्स। और अगर आपको कहीं नेचुरली कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, तो वो तो मतलब ब्यूटीफुल, उसको तो लेकर आओ अपने घर में, अपने ऑल्टर में रखो। सो वी हैव द टावर, वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ये तो बड़ा ही डायरेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर है कि एक नई फाउंडेशन के लिए एक टावर मोमेंट आया, और उसके बाद जो फाउंडेशन बनी उसमें बहुत खुशियां हैं। ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ पर आंसर क्या है। सो वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो यहाँ पर आंसर जो है आपके लिए वो है यस, और यहाँ पर जो लेटर है आपके लिए सिग्निफिकेंट वो है ई, और यहाँ पर जो एंजल नंबर है वो है 211। सो एंजल नंबर 222, एंजल नंबर 1111, या फिर इनका कॉम्बिनेशन एंजल नंबर 211, ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पर जो गाइडेंस है आपके लिए वो है न्यू साइकिल बिगिंस। ओके, यहाँ पर जो गाइडेंस है न्यू साइकिल बिगिंस। मैं एक चीज जो मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ पर ये बहुत किनारे पर रुका है आकर। अगर आप देखेंगे है ये यस वाली साइड में ही, लेकिन ये बहुत किनारे पर है, तो इसका जो दूसरी तरफ जो आंसर है वो है नो। ओके, और यहाँ पर जो लेटर सिग्निफिकेंट है वो है एन, और यहाँ पर जो एंजल नंबर है वो है 511, और यहाँ पर क्या है गाइडेंस, हेल्प फ्रॉम एंसेस्टर्स। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग फिर भी इस पूरी गाइडेंस के दौरान फिर भी फेयरफुल रहे हैं, डरे हुए रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि क्योंकि ये किनारे पर रुका है तो पता नहीं ये यस होगा या नहीं होगा, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। इस कंफ्यूजन से, इस डर से, इस चिंता से बाहर निकलने में आपके एंसेस्टर्स मदद करेंगे। हो सकता है कि आपके डर की ही ऊर्जा है जिसने इस तरीके से इस ऊर्जा को नो की तरफ भी खींचने की कोशिश की है। तो देखिए कि आपको अगर आपके मैनिफेस्टेशंस को लेकर डर है, अपने एंसेस्टर्स को पुकारिए, क्योंकि उनकी तरफ से आपके लिए मदद मौजूद है।
और उनकी तरफ से आपको साइंस दिख सकते हैं एंजल नंबर के रूप में कि 511, 555 या फिर 511 या फिर 1111, ये एंजल नंबर हो सकता है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर आया ये यस में है, तो यहाँ पर आंसर है न्यू साइकिल बिगिंस, कि एक नया साइकिल यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो यस, आपकी मैनिफेस्टेशन का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और उसका दूसरा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, विच मीन्स कि आप एक और कदम अपने अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके लेकिन यहाँ पर मैं डेफिनेटली एक फियरफुल एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो पुल करने की, जो खींचने की कोशिश कर रही है आपको, जैसे एक नकारात्मक ऊर्जा की तरफ, एक जिसमें फियर है। तो प्लीज इस एक चीज का ध्यान रखिए यहाँ पर। तो कार्ड्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है टावर, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैनिफेस्टेशन एक कमिटमेंट मांगती है। ओके ये जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, ये एक आपसे कमिटमेंट मांग रही है। और ये कमिटमेंट क्या है? ये ऊर्जा, वॉन्ड की ऊर्जा क्या होती है? श्रद्धा की, क्योंकि ये फायर की ऊर्जा को दर्शाती है। तो जितना हो सके अपनी इस मैनिफेस्टेशन में ये जो बरकत है, रोशनी की, उजाले की, सक्सेस की, विश्वास की, इसको ऐड करने की कोशिश कीजिए। और फिर जो भी बैकग्राउंड में डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है, उस पर तो हमारा जोर है ही नहीं मेरी जान। टावर में क्या हमारा जोर होता है? नहीं। टावर तो एक डिवाइन मैजिक है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है। इसको तो सर माथे पर ही स्वीकारा ही जा सकता है। तो ये जो भी हो रहा है ये होने दीजिए, क्योंकि इसमें भी एक भला छुपा हुआ है। और मैं डेफिनेटली जो एक प्रॉमिस देख रही हूँ स्पिरिट की तरफ से, वो यही है कि मेरे बच्चे, ये अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई टावर मोमेंट तुम्हारे जीवन में लेकर भी आता हूँ, कोई शेकअप होता भी है, तो उसका मेन रीजन यही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर एक रॉकी फाउंडेशन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो ये फाउंडेशन है वो बरकत वाली हो, वो खुशियों पर टिकी हो, विश्वास पर टिकी हो, अपनेपन पर टिकी हो। यहां पर इस मैनिफेस्टेशन में कुछ लोगों को आपके जीवन से बाहर जाने की जरूरत है। आपके एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इल्यूजन में जीते हैं, डिल्यूजनल हो सकते हैं, गलतियां खुद करते हैं लेकिन थोपते दूसरे पर हैं, और उसी की वजह से शायद आपकी ये मैनिफेस्टेशन में ये फियर भी पैदा हो रहा है जो आपको खींच रहा है नो की तरफ। ओके तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को अपने जीवन से बाहर निकाल सकें, एनर्जी क्लेंस कर सकें इस पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इसकी फाउंडेशन में ना ये ऊर्जा लगेगी बरकत वाली, सेलिब्रेशन की। जितना अपने आप को खुश भी रखोगे, जितना अपने जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं, बर्थडे पार्टीज, किसी की एंगेजमेंट, किसी की शादी है, जाइए वहां पर, एंजॉय कीजिए। आपकी बरकत, आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन के लिए ये ऊर्जा बहुत जरूरी है। फन की ऊर्जा, क्वालिटी टाइम, क्योंकि ये ऊर्जा आपकी इंस्पिरेशन को जिंदा रखेगी। सजना सवरना, अपने आप को तैयार करके जाना, एक्साइटेड होना, मैं ये बातें करूंगा, मैं यहाँ पर ये डांस करूंगा, ये सब चीजें फायर है, ये सब चीजें एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इंस्पिरेशन का वापस लौटना। तो देखिए कि अगर आप अपनी फाउंडेशन में ये ऊर्जा भर सकें। और 8 ऑफ पेंटिकल्स से, जैसे मैंने कहा, कि एक कमिटमेंट लगेगी इस मैनिफेस्टेशन में, और वही है विश्वास। जितना विश्वास उतना गुड़ मीठा, उतनी ही मैनिफेस्टेशन के आप करीब जाओगे। ओके मुझे एक चीज ये भी नजर आ रही है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कि अपनी गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जीज में बैलेंस रखिए। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसको थैंक यू जरूर बोलिए। देना भी है यहाँ पर। ये एक मुट्ठी अगर बंद होगी तो फिर ब्लेसिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो एक अगर मांग रहे हो तो देना भी सीखो, ताकि जब आपकी मैनिफेस्टेशन आए तो दोनों हाथ खुले हों और दोनों हाथों से आप अपनी उस मैनिफेस्टेशन का स्वागत करें। ओके मैं यहाँ पर किसी के जैसे किसी के इष्ट देव हों, जिसे जिनका नाम ध्याते हैं आप, जिनका ध्यान करते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना भी बहुत अच्छा रहेगा अपनी इस मैनिफेस्टेशन के लिए। लिखना, स्क्रिप्टिंग वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर किताब पकड़ी हुई है इस लड़की ने एस ऑफ वॉन्ड से, तो लिखना बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव बातें अपनी इस मैनिफेस्टेशन को इस तरीके से बयान कीजिए लिखकर कि ये ऑलरेडी आपके पास है, ये ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन आप एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं। इस ऊर्जा में टैप इन करने की जरूरत है। किसी को यहाँ पर क्लाउड वॉचिंग, क्लाउड्स देखने की जरूरत है। आप यकीन करेंगे, मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। मैं खुद करती हूँ क्लाउड वॉचिंग, और मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अपने आप को स्काई फादर की एनर्जी के साथ। और मुझे एकदम से एक ऐसा बादल नजर आया जिसमें मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नजर आई। एग्जैक्ट जिसे कहते हैं ना कि डिट्टो कॉपी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की डिट्टो कॉपी नजर आई मुझे। और
लेकिन उसके चेहरे में, अगर मैं आपको बहुत हैरानगी हो गई ये बात सुन के, जैसे ही मैंने ये एक्नॉलेज किया कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वैसे ही मुझे उस चेहरे में बजरंगबली की एनर्जी नजर आई। माने कि मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हनुमान जी के रूप में देखा। हनुमान जी अपने आप में शक्ति, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में शक्ति। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं इशारा था स्काई फादर की तरफ से कि अपनी पर्सनल पावर में टैप इन करो। और मैंने उस वक्त, मुझे याद है, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और मुझे बहुत बल मिला, मुझे बहुत उससे ऊर्जा मिली। तो क्लाउड वॉचिंग ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ये आपकी चेतना में वो चीजें जगा सकता है जिसको आप भूले बैठे हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ पर क्लाउड वॉचिंग, बादलों के साथ एक प्लेफुल एनर्जी में जाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी इमेजिनेशन यहाँ पर एक्टिव हो सके, आप इंस्पिरेशन के साथ जुड़ सकें। ओके तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों को ये करने की ज़रूरत है, अपनी दरवाजे खिड़कियाँ खोलें भाई। यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ रही है कि ओरिजिनल लाइट को, नेचुरल लाइट को अपनी लाइफ में आने दीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा बंद सा रख रखा है तो मैनिफेस्टेशन आएगी कहाँ से? घर का मुख्य द्वार ही आपका गंदा रहता है तो मैनिफेस्टेशन तो वहीं से ही लौट जाएगी। तो साफ रखिए, ओके, दरवाजे खोलिए। सनलाइट, मून लाइट बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। एक चीज जो मैं एक और आपको कहना चाहूंगी कि सीक्रेट्स से बचिए, गॉसिप से बचिए और सीक्रेट से बचिए। अगर आपको किसी ने अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है और अगर आपने उस सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखा, तब वो जस्टिस की ऊर्जा आएगी। और कुछ लोगों के लिए यही हो सकता है। वार्निंग है, किसी के सीक्रेट को पहली बात तो सुनो मत, पहली बात तो पहले कह दो कि भाई मुझे मत पता। ओके अगर कोई बता भी दे आपको आपका अपना सीक्रेट, तो फिर उसकी मर्यादा का पालन कीजिए। ओके क्योंकि तब हम जस्टिस की नजर में आ जाते हैं। अगर आप ये चीज नहीं फॉलो करते हैं तब आपकी मैनिफेस्टेशन रुक सकती है। ओके और गॉसिप से बचिए, गॉसिप मत कीजिए। जो अच्छे रिश्ते हैं उन पर फोकस लगाइए, जो अच्छी चीजें हैं जीवन में उन पर फोकस लगाइए, क्योंकि ये नकारात्मक चीजें, गॉसिप की, करप्शन की, ये सब चीजें भी हमारी जो डिजायर्स हैं, जो हम चाहते हैं, उसमें बरकत नहीं आने देती। तो उनसे बचिए यहाँ पर। ओके तो यस, ये आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर गाइडेंस है और इसी के साथ आज का जो सेशन है वो भी ख़त्म होता है। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ आज के सेशन से। बहुत ही ब्रिलियंट गाइडेंस, बहुत ही फ्लो में थी आज की ऊर्जा। शायद ये मेरी इंटेंशन सेट करने का भी पर्पस हो सकता है कि मैंने ये इंटेंशन ही सेट की थी कि हम सभी फ्लो स्टेट में ही इस पूरे सेशन को सुने और गाइडेंस लें। एंड आई थिंक उसी को भाग लगे हैं यहाँ पर और मैं बहुत खुश हूँ। तो यस, आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर ये पूरा सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक होंगे, मैं उतने ही ज़्यादा जल्दी से एक और नया यस और नो का सेशन लेकर आऊँगी। ओके तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं बहुत कुछ ही दिनों में दोबारा से यस और नो का सेशन आपके लिए लेकर आऊँ। और क्या, मुझे आप सभी से बहुत प्यार है। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।